मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। क्या आप कभी निराश हुए हैं? आप कहते हैं मैं पहले से निराश में हूं। निराश में बहुत प्रकार का निराश है और शरीर में भी कोई निराश होते हैं। कोई शरीर में बहुत उदास के साथ रहते हैं, निराश के साथ रहते हैं, लगता है उनको कोई ताकत नहीं है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर कहते हैं आपका शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, आप बहुत उदास के साथ रहते हैं, आपका शरीर में खून की कमी है, इसलिए अच्छे ताकत का खाना खाना है और प्रतिदिन जहां पर आपके शरीर में थोड़ा से ऑक्सीजन की कमी है, जहां आपको ऑक्सीजन मिले वहां पर अच्छे सुंदर वातावरण में प्रतिदिन आपको वॉकिंग जाना। इसका मतलब अपने शरीर को अच्छे से रखने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। ऐसे शरीर में करने से शरीर में ताकत मिल जाता है। ये शरीर की निराश को बदलने के लिए है। आप भी कमजोर होने से क्या करते हैं, तुरंत थोड़ा अच्छे खाना खा के ताकत को प्राप्त करते हैं ना। मनुष्य के सबसे बड़े समस्या क्या है? उनका मन का निराश, बहुत ताकत नहीं है। मन में निराश होने से सारे ताकत कम हो जाता। हम हमेशा प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बाइबल के वचन को अध्ययन नहीं कर पाते हैं और प्रभु को हम स्तुति आराधना नहीं कर पाते हैं। हमारा जिम्मेवारी को सही ढंग से हम कर नहीं पाते हैं। कारण है मन में निराश है। मन में निराश होने से बहुत गुस्सा आता है ना। पत्नी की बातें सुन के पति को इतना गुस्सा आता है और पति की बातों को सुनने से पत्नी इतना गुस्सा होती है। ये गुस्सा का पीछे का कारण को हमें जांचना। इसका मतलब मन में निराश। आप भी ऐसे देखे होंगे, शायद आपके जीवन का अनुभव भी यही रहा होगा। ये मन में निराश है तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना है? आप कहते हैं आज भी मेरे बहुत ही बोझ के साथ हूं, निराश के साथ हूं, काम में जाने के लिए मन नहीं है, लेकिन मजबूरी के साथ मैं ऐसे काम में जाना पड़ता। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे 40:29 में, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जब कभी शरीर में ताकत नहीं है, अच्छे खाना खाने से हमें ताकत मिल जाता है, लेकिन मन में यदि आप निराश है, कमजोर है, उसके लिए कैसे दवा है, कहां हमें मिलेगा? जी हां, उसके लिए परमेश्वर के पास एक दवा है। यीशु मसीह ही हमारा डॉक्टर है। हमारा मन की निराश को बदल के बल देता है। बलहीनों को प्रभु बल देता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया था, तेरे खानदान को बढ़ाऊंगा, प्रभु ने आशीष दिया। इब्राहिम को 75 उम्र तक कोई संतान नहीं था, लेकिन उनका मन में इतना निराश था। परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे। परमेश्वर ने कहा अपने देश छोड़ के तू जाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु की वचन की आज्ञा को मान के वो अपना देश छोड़ के यहाँ पर आए, लेकिन दिल में निराश है। बहुत ही निराश के साथ आए हैं। 1 साल पार हुआ, सोच रहे थे अद्भुत काम होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी दूसरा साल और तीसरा साल और 5वें साल हो गया, अभी तक उनके जीवन में कुछ भी अद्भुत काम नहीं हुआ है। सोच सोच के देख रहे हैं और इतना उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ और प्रभु उनको संतान नहीं दिए। इसके चलते वो बहुत ही निराश के साथ एक दिन ऐसे वक्त में प्रभु उनसे मिलने के लिए आया। तंबू में जैसे ही इब्राहिम सो रहा था, परमेश्वर वहां पर आया, इब्राहिम को बुलाया। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर खुद वहां पर आए। इब्राहिम को जगाने से तुरंत इब्राहिम जग गया और परमेश्वर उनको हिम्मत देने के लिए एक वादा को किया, तुम्हें डरना नहीं, मैं ही तुम्हें बल देता हूं। प्रभु कहता है मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं। इब्राहिम कहता मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूंगा प्रभु? प्रभु की बातों में इब्राहिम की बातों को फर्क को देखिए। इब्राहिम से प्रभु कहता है तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं तुम्हारे संग रहता हूं। ये कहता है क्या फायदा प्रभु, मेरे लिए तो कोई संतान है ही नहीं।
तो प्रभु को पता चला है इब्राहिम को बहुत ही मन में निराश के साथ है। जैसे ही काम पूरा नहीं होती, प्रभु बातें को नहीं मानते हैं, तो हमारे मन में निराश होता है ना। आप भी सोच रहे हैं परमेश्वर ने इतना बड़ा वादा किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्या होगा, ऐसे निराश में है ना। इब्राहिम भी ऐसे ही था। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने तंबू से निकलने के लिए कहा, ए इब्राहिम बाहर आकर देखो। तो इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, क्या तुम आकाश की तारागण को गिन सकते हो तो गिन को बताओ। इब्राहिम गिनने लगा, हे प्रभु 1 2 3 4 5 सैकड़ा ऐसे गिनने के बाद इससे संभव नहीं है प्रभु। प्रभु ने कहा, आकाश की तारा के समान तेरे संतान होंगे, समुद्र की रेत के समान तेरे संतान अनगिनत रूप में होगा। जो इब्राहिम निराश के साथ है, परमेश्वर ने उन्हें बल दिया है। परमेश्वर ने उन्हें बल दिया, अपने वचन को पूरा किया। आज इस्राएलियों की संख्या को देख के पूरे विश्व भर में फैल चुके हैं, अपने देश है और करोड़ों की संख्या में प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है। आज जो कोई निराश में रहते हैं, परमेश्वर आप ही से कहता, मेरा बेटा बेटी तुम निराश में होगे ना, परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। अपने वक्त के अनुसार परमेश्वर वादा को पूरा करेगा। शायद आज के दिन में वो पूरा होगा। आपका जीवन में सही वक्त के अनुसार पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने वादा देके मुझे सेवा के लिए बुलाया। जब वादाएं पूरा नहीं होती तो मैं बहुत निराश होके सो जाते। प्रार्थना नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उस वक्त प्रभु मुझे अपने वचन के द्वारा बल देके तू आओ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, ऐसे प्रभु अगुवाई किया। आप निराश के साथ ना बेटा बेटी, तुम निराश के साथ ना, प्रभु कहता है आज बल पाओ। आज बल को देने वाला परमेश्वर, आपको ताकत को देने वाला परमेश्वर। हे प्रभु, तूने अपने वचन से हमसे बातें किया है, तूने इस बेटा इस बेटी से बातें किया है प्रभु। इब्राहिम के जीवन में जैसे अद्भुत चमत्कार किया, वैसे ही प्रभु आज इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।